quite a comprehensive description, because you have been an eyewitness to what has been there and what is today. And we have all witnessed how the heli service is doing a human service for the senior citizens, because they also can visit the temple. Now the heli service is available. You have an ATM, and the security and safety measures that have been put in place. You were talking about the 3-tier measures. There you see the Prime Minister taking. थे प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, वो यहाँ पर केदार धाम में काफ़ी समय उन्होंने गुजारा था, और यहाँ पर प्रतिदिन वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते थे। और आज जिस तरीका का उनका लगाव है केदार धाम में, वो लगाव अब Illuminated the whole place. There you see the Prime Minister moving towards the temple area. तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा है, एक बार फिर से हम समेटने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से केदारनाथ उन्नत करता है, तो फिर भेद कहाँ रहता है। और इसीलिए ये अभेद की स्थिति ज्योतिर्लिंग के रूप में मानव समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और लिंग की हम बात कर रहे थे, और लिंग का मतलब सूचक होता है। सूचक मतलब प्रतीक। ये प्रतीक ऊर्जा का प्रतीक है। ये प्रतीक है उस आस्था का जो संपूर्ण विश्व को अपने आप में समाये हुए है, समेटे हुए है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो नंदीश्वर के जो धर्म के चरण हैं, उनका विलोप हो जाता है और कलयुग में केवल the Prime Minister दान sitting बचता है। inside the igloo hut, taking the view of the development works that have been going through a movie that is being screened. There you see the Prime Minister coming out after watching the film that was screened for him, showing the journey of the resurrection and restoration of Kedarnath. Now the Prime Minister moving towards the temple area, and now is the time. रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। जिस तरह से हिमालय के पार्श्व में स्थित मां मंदाकिनी के तट पर केदार घाटी में रुद्र हिमालय में ये भव्य मंदिर स्थित है, वो सुर असुर यक्ष और सभी के द्वारा पूजित है। ऐसे केदार को मैं प्रणाम करता हूं। और संत समाज इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। बीडी सिंह जो कि एडिशनल सीईओ हैं, यहाँ पर जो दृश्य देख रहे हैं मंदिर के पीछे का, वो बहुत ही अनुपम। और जिस तरह से कहा जाता है, जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुखहरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर मन सुंदरम निकट मंदाकिन सरस्वती जय केदार नमाम्यहम जय केदार नमाम्यहम श्री केदार नमाम्यहम। केदार लिंग जी महाराज इस वक्त मस्तक पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका माल्यार्पण करते हुए, ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसे ही ये प्रवेश की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जिनका कार्यक्रम करेंगे, ये एक परंपरा है। इस परंपरा को समझने की जरूरत है। और ये गर्भगृह के दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो पूजा अर्चना का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जहां पर बैठे हुए हैं उसके नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वो अवस्थित है और सामने आपको भगवान शिव की प्रतिमा नजर आएगी। ओम यं ब्रह्म वेदांत वेदं वदन्ति परप्रधानं पुरुषस्तान्ते विश्वस्कते कार्मविश्रम्भा तस्मै नमो वेद्म विनाशिनाय गणपते नमः। श्रीमन्महागणपते नमः। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतस्मराम्।
हरिः ओम् ॐ नमो निर्दिष्टाय प्रियतवदवेष्टाय च नमः नमः क्षोदिष्टाय स्मरहरमहिष्टाय च नमः नमो वर्षिष्टाय त्रिनयनयवेष्टाय च नमः नमः सर्वस्मेते तददिमिति सर्वाय च नमः केदारलिङ्गं च उदारस्तन्माज्मयन्तायाविचागसे जामुचं गिरिसन्तास्ते विवर्धसवे शिवां गिरिस्तरां कुरु माहेघंसेः पुरुषं जगदा शिवेन वचसा त्वाभिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदक्षणघं सुमना अशदा अद्यवो जलनिवर्ता प्रथमो देव्यो भिखकः अहिंस सर्वाजं भयं दुर्वा सजातु धान्यो धराचेः पराशुभ अशोदशायिखव आहुरशनिखं गतेः जातेः कृमे दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हेतिरस्मान् विश्वतः अतो जयिकोदिस्तवारे अस्मिन् देहितम् अवदधनुष्टभुं सहस्राक्षसते खुदे निषेजसल्लानामुखा शिवो नः सुमना भवान् नमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमः बाहुभ्यां मुतते नमः मानो महन्तमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुदमान उक्षितं मानो वदेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नोर्द्ररेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोघुमानो अशेखरेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वरिखविमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ गणेभ्यो गणपतिर्यसवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिर्यसवो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिर्यसवो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेर्यसवो नमो नमः साम सदा शिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः हरे स्तेषास्तं कमलवलिमादाय पदय यदे गोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं ततो भात्योद्रेका परिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाये स्त्रिपुरहरजागाति जगतम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रीष्णोः तथा लोकाकल्पयन्ना ॐ पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा मुखं प्रक्षालनार्थम् आस्मनीयं समर्पयामि ॐ वन्दे वन्दन तुलसीमानसुमतिं प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण पूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवासं शिवं सत्यं सत्यत्रिसत्य सत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा भव भवेति 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 वा भज मन शिवमेव निरन्तरम् रटमन शिवमेव निरन्तरं मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्म आपकी रक्षा भारत वर्ष की उन्नति हुई कामना है शंकर भगवान की जय।
ये लगा लाल वाला, एक बार ये निकालो, सफेद वाला ये वाला। कपाट बंद होने की तैयारी कर रहे हो? ना ना अभी नहीं आओ शंकरस्य त्रिभुवन विजये खण्डवीर्यार्जुनस्य याया राघवस्य जलनिधितरणे सेतुबन्धे समुद्रे याया कावाय सोनो अवसतिगमने लक्ष्मणे शाद्यभिन्ने साया सिद्धिदात्रे सर्वसौख्यं ददाति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो केदारनाथ भगवान की जय। यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ब्रह्मकमल आनंद बहुत खास ब्रह्मकमल के ब्रह्म कमल के तो मैं पीछे लगाऊं करके रहूंगा। जी सर, जी वो तो आपका भारत से घर पर पहुंचा है इसके लिए। निर्मलभासित शोभितलिङ्गम् जन्मजदोऽखविनाशकलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान, और इसी अखंड विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का नाम ही ज्योति है। और जिस तरह से हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग चिन्ह को कहते हैं। आकृतिर जाति लिंगाख्या, शिव पुराण में यह बताया गया है कि सबसे पहला जो लिंग है वो ज्योति स्तंभ रूप है। और ज्योति स्तंभ रूप यानी अखंड ज्ञान स्वरूप, जो कि प्रणव, जिसे हम ओमकार के रूप में भी जानते हैं, ये सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप है जो निष्कल है। अगर हम सूक्ष्म अपने शरीर की बात करें तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है, कारण शरीर होता है, उसी तरह से ये ज्योतिर्लिंग भी आप समझ सकते हैं कि जो लिंग स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो ही शिव के लिंग के मूल कारण हैं और स्वयं लिंग रूप भी हैं। और इसीलिए जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित, जो कि अगुण हैं, अलिंग हैं, निर्गुण हैं, उसी तत्व को शिव कहा गया है। लेकिन वही अलिंग, वही निर्गुण शिव तत्व साकार रूप में, लिंग रूप में अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ही प्रमुख स्थान है। और ये ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ है वो 11वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करते हुए जो प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इस वक्त अपनी तस्वीरों पे देख रहे हैं कि 11 द्वारिकाधीश के जो 56 भोग हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और आज गोवर्धन पूजा के दिन भगवान शिव के गर्भगृह में जाकर के
प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम किया है, बहुत ही एक तरह से जो हम 120 जगहों पर सजीव प्रसारण कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम का, हमने ये देखा कि तीर्थयात्रियों में गुजरातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गुजराती भाई बंधु हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं, और आज का दिन पूरे गुजरात के लिए जो गोवर्धन पूजा का दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर अन्नकूट कहा जाता है, और अन्नकूट आप जानते हैं कि जो 56 तरह के जो व्यंजन बनाए जाते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, तो भगवान कृष्ण एक तरह से गोवर्धन पूजा